मेरे समाज के जो लोग वरिष्ठ विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जब हम किसी विषय पर चिंतन करते हैं तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ता है कि हमारा इतिहास क्या है। जब तक हम अपना इतिहास नहीं समझेंगे तब तक हम अपने भविष्य पर बात नहीं कर सकते। तो मैं अपने इतिहास के तौर पर 2-3 एग्जाम्पल सिर्फ आपको लेना चाहता हूँ। साथियों, एक समय ऐसा था जब हमारे चाणक्य, जिनको हम राजनीति के गुरु बोलते हैं चाणक्य, उन्होंने एक सपना देखा था, अखंड भारत का सपना। और वो जो अखंड भारत का सपना था उन्होंने वो पूरा भी किया। और आप जानते हैं, एक दूसरे समाज के व्यक्ति को उन्होंने सम्राट बनाया। उस सम्राट का नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद ये जो भारत था ये सबसे ज्यादा विकसित था, ये सबसे ज्यादा अखंड भारत था उस समय पर। और एक समय ऐसा भी आया कि जब वही लोग एक दूसरे धर्म को उन्होंने अपना लिया और उनका बोलबाला था, हमारा जो सनातन था वो सनातन खतरे में था, वो धर्म खतरे में था। फिर वही ब्राह्मण जागा। उस ब्राह्मण का नाम था पुष्यमित्र शुंग। अगर किसी ने इतिहास पढ़ा होगा तो आप लोग जानते होंगे, पुष्यमित्र शुंग जो पहला ब्राह्मण शासक था जिसने सनातन को भारत में स्थापित किया। तो हम वो लोग हैं जिन्होंने इस धर्म को बचाने के लिए हम लोगों ने सम्राट भी बनाए हैं और हम लोगों ने सम्राटों को नष्ट भी किया है। वो हम लोग हैं। ये सबसे पहले तो हमें अपना इतिहास जानना होगा। एक और राजा का मैं आप लोगों को नाम लेना चाहता हूं जिसका नाम पोरुस था। आप लोगों ने सुना होगा, जब सिकंदर यूनान से सपना लेकर आया कि मैं विश्व को जीतूंगा, पूरे विश्व का लगभग 60% हिस्सा सिकंदर जीत चुका था। लेकिन जब वो भारत में आया तो उसका सामना हुआ ब्राह्मण सम्राट पोरुस से। पूरा इतिहास जानता है कि पंजाब से उस नदी से वो वापस चला गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ब्राह्मण विद्वान बैठे हुए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मैं आपका एक छोटा सा बच्चा हूँ, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आया था वो भारत से वापस क्यों गया? मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये बात। और ये मैं उन इतिहासकारों से जानना चाहता हूँ कि जो आदमी विश्व का विजेता बनना चाहता है वो एक ब्राह्मण सम्राट से टकराकर वापस क्यों गया? ये सवाल हम लोगों को पूछने होंगे, जानने होंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को समझाने होंगे। महान सिकंदर नहीं था, महान राजा पोरुस था, वो ब्राह्मण था। तो ये बात अपने समाज को समझानी पड़ेगी। ये हमारा इतिहास है। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने धर्म को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण का इतिहास है। आजादी के पहले की बात हो या आजादी के बाद की बात हो, पहली गोली खाने वाला कौन था? मंगल पांडे ब्राह्मण था। किसने पहली क्रांति करी? जब देश को आजाद कराने की बात थी तो कौन था वो मंगल पांडे ब्राह्मण था। जब सारे देश के राजाओं ने जब घुटने टेक दिए तो वो कौन ऐसी वीरांगना थी जिसने किसी के सामने घुटने टेकने से मना कर दिया? वो हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी। कौन थी वो? ये हमारा ब्राह्मणों का इतिहास है। और एक नहीं अनेक। जब बलिदान की बात आती है तो पहला परमवीर चक्र लेने वाला आदमी कौन है? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सोमवीर शर्मा पहला ऐसा व्यक्ति जिसे भारत में, आजाद भारत में पहला परमवीर चक्र मिला, वो ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण, जो लोग बताते हैं कि ब्राह्मण कमजोर है, तो मैं उनसे बोलना चाहता हूं, एक बार ब्राह्मणों का इतिहास पढ़ लो और अपने आने वाली पीढ़ियों को पढ़ा दो, तो आपको पता चल जाएगा ब्राह्मण ना कभी कमजोर था, ना कभी ब्राह्मण कभी कमजोर होगा और ना कभी ब्राह्मण कभी कमजोर है। आज बात ब्राह्मणों पे अत्याचार की आती है तो मैं उन सरकारों से भी कहना चाहता हूं कि आप अत्याचार की बात छोड़ दो। वो जमाना गया, ब्राह्मण का बच्चा अपना इतिहास जानता है और ब्राह्मण को अपना इतिहास बताने के लिए यहाँ पर लोग जानते हैं कि कैसे उनको बताना है।